डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे इन टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। अगर आप फ्रेज की तमाम टाइप्स को समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाउन फ्रेज किसे कहते हैं। अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस में नाउन के तौर पर एक्ट करता है उसे हम नाउन फ्रेज का नाम देते हैं। नाउन फ्रेज में सिर्फ अकेला नाउन नहीं होता बल्कि उसके साथ मॉडिफायर भी होता है। अ नाउन फ्रेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ हेड नाउन अलोंग विद मॉडिफायर। मॉडिफायर नाउन से पहले भी हो सकते हैं और मॉडिफायर नाउन के बाद भी हो सकते हैं। अगर सेंटेंस में मॉडिफायर नाउन से पहले मौजूद होगा तो उसे हम प्री मॉडिफायर कहेंगे, और अगर नाउन के बाद मौजूद होगा तो उसे हम पोस्ट मॉडिफायर कहेंगे। नाउन और मॉडिफायर मिलकर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाएंगे जिसे हम नाउन फ्रेज का नाम देंगे, क्योंकि अकेला नाउन जो होता है वो तो कभी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन ही नहीं सकता। तो उसके लिए हमें मॉडिफायर को साथ ऐड करना पड़ेगा ताकि वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड बने, यानी कि एक फ्रेज बने। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इन द बिल्डिंग वॉज क्राइंग। इस सेंटेंस में बॉय नाउन है और ए जो है वो मॉडिफायर है। क्योंकि ये नाउन से पहले मौजूद है इसलिए ये है प्री मॉडिफायर, और इन द बिल्डिंग पोस्ट मॉडिफायर है। और इसी तरह आ बॉय इन द बिल्डिंग ये हुआ नाउन फ्रेज। नेक्स्ट है आई टोल्ड हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस सेंटेंस में स्टोरी नाउन है और एन इंटरेस्टिंग इसमें प्री मॉडिफायर है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि नाउन फ्रेज है। आई रीड अ बुक, इस सेंटेंस में बुक जो है वो नाउन है और आ बुक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि नाउन फ्रेज को एज अ सब्जेक्ट किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज नॉट एट होम। इस सेंटेंस में माई सिस्टर नाउन फ्रेज है जो कि इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है द टॉल बॉय इंटर्ड द रूम। बॉय इस सेंटेंस में नाउन है और प्री मॉडिफायर यानी कि द टॉल को मिलाकर इसे नाउन फ्रेज बनाया गया है। तो इस सेंटेंस में भी द टॉल बॉय जो कि एक नाउन फ्रेज है उसे एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज किया गया है। द क्यूट कैट अक्रॉस द स्ट्रीट इज माइन। इस सेंटेंस में द क्यूट कैट नाउन फ्रेज है और इसे एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज किया गया है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि किस तरह से नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम। इस सेंटेंस में कॉस्ट्यूम नाउन है और आ स्विमिंग कॉस्ट्यूम नाउन फ्रेज है जो कि एज एन ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में यूज हो रहा है। नेक्स्ट है दिस इज माई फेवरेट बुक। इस सेंटेंस में माई फेवरेट बुक नाउन फ्रेज है जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। शी बॉट न्यू कार। न्यू कार इस सेंटेंस में नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट टाइप है वर्ब फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट लाइक अ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एक्ट करते हैं उन्हें हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। जैसे कि ही हैज डन हिज वर्क। हैज इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है और डन मेन वर्ब, तो इसी तरह इस सेंटेंस में हैज डन वर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट है शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। हैज फिनिश्ड इस सेंटेंस में वर्ब फ्रेज है। हैज इस सेंटेंस में है हेल्पिंग वर्ब और फिनिश्ड मेन वर्ब। आई एम रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में एम रीडिंग वर्ब फ्रेज है, एम हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग मेन वर्ब मिलकर वर्ब फ्रेज बना रहे हैं। होप सो कि इन एग्जाम्पल से आपको वर्ब फ्रेज की समझ आ गई होगी कि हम किसे वर्ब फ्रेज कहते हैं और इसे सेंटेंस में किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समटाइम्स अ वर्ब फ्रेज हैज 3 verbs, 1 मेन वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब्स। एक वर्ब फ्रेज में कभी 3 वर्ड भी आ जाती हैं, एक मेन वर्ब और 2 हेल्पिंग वर्ब्स। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से एक वर्ब फ्रेज में 3 वर्ड्स आती हैं।
आई विल बी सिटिंग इन द पार्क। इस सेंटेंस में विल और बी ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और सिटिंग मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में विल बी सिटिंग वर्ब फ्रेज है, एक ऐसा वर्ब फ्रेज जिसमें 3 वर्ब्स आए हैं। नेक्स्ट है आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल फॉर 3 आवर्स। तो इस सेंटेंस में हैव बीन प्लेइंग वर्ब फ्रेज है और इस वर्ब फ्रेज में भी 3 वर्ब्स मौजूद हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। नेक्स्ट है यू शुड हैव कॉल्ड मी यस्टरडे। शुड और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं और कॉल्ड मेन वर्ब, और ये तीनों वर्ड्स मिलकर वर्ब फ्रेज बना रहे हैं। अब हम नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज का ओवरव्यू कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। नाउन फ्रेज एक ऐसा फ्रेज होता है जो कि सेंटेंस में नाउन के तौर पर एक्ट करता है, और उस फ्रेज में एक नाउन होता है और एक मॉडिफायर। वो प्री मॉडिफायर भी हो सकता है और पोस्ट मॉडिफायर भी। और नाउन फ्रेज सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। वर्ब फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एक्ट करता है, और समटाइम एक वर्ब फ्रेज में 3 वर्ड्स भी यूज होते हैं, जिसमें से एक होता है मेन वर्ब और 2 होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। आई होप सो कि इन टॉपिक्स रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन टॉपिक्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।